हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.2 करेंगे, बट उसको स्टार्ट करने के पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। ओके, सो वो देखना है हमें आज। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ओके, देखो अब क्या दिया है हमें। पहले हमें देखना है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना वो इसके ऊपर डिपेंड है, इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा। ठीक है, सो देखो पहले ना हमें रैशनल नंबर का कंपैरिजन देखने के पहले हमें बेसिक नंबर का कंपैरिजन क्या होता है ना वो समझना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम कैसे समझेंगे। देखो आप अभी ये नंबर लाइन देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 है, ये 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, -1 -2 -3 -4 -5 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, इनके बीच में कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो आप एक बात याद रखिएगा, जो रूल है वो क्या कहता है कि ये जो निगेटिव नंबर्स है, ये जो 0 के साइड में जो निगेटिव नंबर्स है, ये निगेटिव नंबर्स हमेशा पॉजिटिव नंबर से और 0 से छोटे ही रहेंगे। ठीक है, मतलब -1 छोटा होगा किससे, 0 से। आप यहाँ पे -1 लाख क्यों ना लो, वो भी छोटा होगा किससे, 0 से। ठीक है, और ये -1 लाख छोटा होगा किससे, 1 से भी छोटा होगा। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला, निगेटिव नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो वो हमेशा छोटा ही रहेगा 0 से और 1 से, 0 से और पॉजिटिव नंबर से। ठीक है, ओके। ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल। नाउ सेकंड रूल क्या कहता है कि सपोज अगर हमें दो, ये हो गए निगेटिव और पॉजिटिव नंबर के बीच में हम जब कंपैरिजन करता है वो वाला सिनारियो। नाउ सेकंड सिनारियो क्या कहता है हमारा कि अगर हमें दो निगेटिव नंबर के बीच में कंपैरिजन करना हो, जैसे सपोज -1 और -4, इनके बीच में हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो एक बात समझ लीजिए आप, नंबर लाइन पे जो भी पहले आएगा निगेटिव, ये आप ये पॉजिटिव नंबर का केस छोड़ दीजिए, अभी ये निगेटिव नंबर का देखेंगे हम। निगेटिव नंबर पे ये वाली नंबर लाइन पे जो भी पहले आएगा वो नंबर बड़ा होगा। अब आप बताओ, -1 और -4 में से पहले कौन आता है, -1 आता है, इसलिए -1 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप -1 और 1 लाख का कंपैरिजन कीजिए। ठीक है, -1 लाख का कंपैरिजन कीजिए। अब -1 और -1 लाख में से पहले कौन आएगा, ऑब्वियसली नंबर लाइन पे पहले -1 ही आएगा, इसीलिए -1 बड़ा होगा। -4 और -200 का आप कंपैरिजन कर लीजिए। -4 और -200 में से पहले नंबर लाइन पे कौन आएगा, -4 आएगा, इसलिए -4 बड़ा हो जाएगा -200 से। ये हो गया हमारा सेकंड रूल। अब थर्ड रूल क्या कहता है हमारा नॉर्मल नंबर के लिए, कि देखो अभी 4 और 8 है। पॉजिटिव नंबर के केस में क्या होता है कि जो नंबर बाद में आता है वो बड़ा होता है। अब 4 और 8 में कौन बाद में आता है, 8 आता है, इसलिए 8 बड़ा हो गया। ठीक है, 4 और 100 में से बड़ा कौन हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव नंबर्स निगेटिव नंबर्स का कंपैरिजन नॉर्मल नंबर के लिए। अब क्या देखना है हमें, अब हमें देखना है रैशनल नंबर का अगर हमें कंपैरिजन करना होगा तो कैसा होगा। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं, हमने देखा है रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो m/n के फॉर्म में होते हैं। m/n के फॉर्म में मतलब क्या, m हो गया है हमारा न्यूमरेटर और n हो गया हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, अब जैसे 4 और 3 में से 4/3 में से 4 कौन है, न्यूमरेटर, और 3 क्या है, डिनोमिनेटर। ठीक है, अभी अगर हमें दो रैशनल नंबर के बीच में कंपैरिजन करना होगा, ठीक है, और पहली कंडीशन क्या है, अगर उनके डिनोमिनेटर सेम रहे तो, मतलब क्या, अभी अभी आप एक बात समझ लीजिए कि रैशनल नंबर के बीच में जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तब हमारा सबसे पहला फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, उसके डिनोमिनेटर के ऊपर। अब 4/3 और 5/3 का डिनोमिनेटर क्या है, 3 है। अब
डिनोमिनेटर सेम है क्या? यस, डिनोमिनेटर आर सेम, तो इसको छोड़ दीजिए आप। आपको अभी कंपेयर क्या करना है? न्यूमरेटर के साथ कंपैरिजन करना है। तो 4 और 5 में से बड़ा कौन है? 5, इसलिए ये नंबर बड़ा हो गया दूसरे वाले नंबर से। ठीक है, अभी सेकंड देखते हैं। अभी अगर 5/8 और 9/8 है, ये दोनों नंबर है। ठीक है, अभी इन दोनों के पहले हमें सबसे पहले क्या करना है? रैशनल नंबर का कंपैरिजन करते टाइम वी हैव टू फोकस ऑन द डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर देखने, इसके डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, तो इसको छोड़ देना है। अभी हमें फोकस करना है न्यूमरेटर के ऊपर। 5 और 9 में से बड़ा कौन है? 9, इसलिए ये नंबर बड़ा हो गया दूसरे वाले नंबर से। अभी अगर नेगेटिव रैशनल नंबर आए तो क्या करेंगे? सपोज अगर -4/5 दिया है और 3/5 दिया है। अभी देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर को छोड़ दो। अभी हमें न्यूमरेटर के ऊपर फोकस कर। अब -4 और 3 में से बड़ा -4 और 3 में से बड़ा कौन है? 3। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझा दिया ये कि नेगेटिव नंबर आर ऑलवेज स्मॉलर दैन पॉजिटिव नंबर्स। मतलब नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर से छोटे रहेंगे। चाहे कितना भी बड़ा नेगेटिव नंबर हो, वो पॉजिटिव नंबर से छोटा ही रहेगा। ओके ना, अभी ये हो गए थर्ड कंडीशन। अभी फोर्थ सिनारियो देखेंगे हम। अभी अगर आपको दिया है -4/5 और -8/5, मतलब अभी दो कंडीशन है, माइनस दोनों भी नंबर नेगेटिव हो गए। तो अभी हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर सेम है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है। डिनोमिनेटर के ऊपर फोकस नहीं करना है, अभी हमें फोकस करना है न्यूमरेटर के ऊपर। -4 और -8 में से बड़ा कौन है? -4। मैंने आपको अभी बताया कि नंबर लाइन पे जो पहले आता है वो हमेशा बड़ा रहेगा नेगेटिव नंबर के केस में। ठीक है, तो -4 ये बड़ा हो गया। ठीक है, ये हो गई हमारी कंडीशन। अभी देखते हैं हम जीरो के साथ। अभी अगर हम कंपेयर करते हैं तब देखो, अभी यहाँ पे अगर कोई भी पॉजिटिव फ्रैक्शन होगा, पॉजिटिव फ्रैक्शन का अगर हमें ज़ीरो के साथ कंपैरिजन करना है, तो आप ब्लाइंडली पॉजिटिव फ्रैक्शन को बड़ा बता दीजिए। क्यों ऐसा बोल रही हूँ मैं? क्योंकि देखो, आप अगर 8 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7 आएगा। 8 - 7 1, यहाँ पे हमने पॉइंट दिया, यहाँ पे 0 लिया। 7 1 जा 6। देखो अभी ये 1.1 आया कुछ तो भी। अब 1.1 तो ऑब्वियसली बड़ा ही है ना 0 से, इसलिए ये नंबर हो गया बड़ा इससे। ठीक है, ये मैं कब बोल रही हूँ? ये कंडीशन कब है? जब ये वाला फ्रैक्शन पॉजिटिव है और इसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं ज़ीरो के साथ, तो वो वाला फ्रैक्शन हमेशा बड़ा ही रहेगा ज़ीरो से। ओके, ये हो गई कंडीशन। अभी अगर फ्रैक्शन नेगेटिव है, -4/7 दिया है और इसका कंपैरिजन करना है हमें ज़ीरो के साथ, तो अब हमें क्या करना है? मैंने आपको पहले ही बोला है, नेगेटिव नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो वो छोटा ही रहेगा ज़ीरो से, इसलिए ये किस में बड़ा कौन हो गया? 0। ठीक है, समझ गए आप? अभी अगर दो फ्रैक्शन इक्वल दिए, मतलब ये 4/5 दिया है और ये भी 4/5 दिए, तो हम साइन कौन सा देंगे? इक्वल टू का, है ना? ये दोनों भी फ्रैक्शन इक्वल है, इसलिए हम साइन किसका देंगे? इक्वल टू का। ठीक है, तो अभी हम प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, वन पॉइंट टू। ओके, तो हमें पहला एग्जाम्पल क्या दिया है? -7 और -2 के बीच में हमें कंपेयर करना है। ओके, -7 और -2 के बीच में हमें कंपेयर करना है। तो अब आपको नंबर लाइन तो याद ही होगी, मैंने क्या बोला नंबर लाइन पे। अभी देखो ये वाली नंबर लाइन पे पहले कौन आता है? -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। आप बताओ पहले कौन आता है? -2 आता है ना। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो पहले कौन आता है? -2 आता है, इसलिए -2 बड़ा होगा -7 से, है ना। हमने अभी पढ़ा है ये कि नेगेटिव नंबर के केस में जो भी नेगेटिव नंबर लाइन पे पहले आता है वो उसके आगे वाले नंबर से बड़ा ही रहेगा। ओके, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ वी विल सी द सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल क्या दिया है? 0 और -9/5। ठीक है, 0 और -9/5 के बीच में हमें कंपैरिजन करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया कि
ज़ीरो का कंपैरिजन अगर हम किसी निगेटिव फ्रैक्शन के साथ कर रहे हैं तो वो केस में बड़ा कौन रहेगा? ज़ीरो ही बड़ा रहेगा, है ना। ज़ीरो बड़ा हो गया -9/5 से, है ना, क्योंकि ज़ीरो किसी भी निगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा ही होता है, तो वो फ्रैक्शन क्यों ना हो, वो बड़ा ही होगा। ओके, नाउ लेट्स सी द थर्ड एग्जाम्पल। ओके, अभी थर्ड एग्जाम्पल में क्या दिया है? 8/7 और 0। 8/7 और 0 के बीच में हमें कंपैरिजन करना है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पॉजिटिव फ्रैक्शन अगर रहा तो कोई भी पॉजिटिव फ्रैक्शन क्यों ना हो, और अगर उसका हम कंपैरिजन 0 के साथ कर रहे होंगे तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा 0 से, है ना। ठीक है, अभी फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल क्या दिया है? -5/4 और 1/4। अभी क्या दिया है? अभी रैशनल नंबर का कंपैरिजन करना है हमें। मैंने आपको क्या बताया? रैशनल नंबर का अगर हम कंपैरिजन करते तो हम फोकस किसके ऊपर करते? डिनोमिनेटर के ऊपर फोकस करते। तो डिनोमिनेटर देखो इसका पहले सेम है, यस सेम है, तो इसको छोड़ दो। हमें कंपैरिजन किसके बीच में करना है? न्यूमरेटर के बीच में करना है। तो -5 और 1 में से बड़ा कौन है? 1, है ना, क्योंकि निगेटिव नंबर छोटे होते हैं पॉजिटिव नंबर से, इसलिए -5/4 और 1/4 के बीच में बड़ा कौन हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा बड़ा। ठीक है, अभी फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, अभी फिफ्थ एग्जाम्पल क्या दिया है? 40/29 और 141/29। ठीक है, अभी हमें क्या देखना है कि पहले तो ये रैशनल नंबर दिया है, अभी हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए? इसके डिनोमिनेटर के ऊपर। अभी डिनोमिनेटर दोनों का भी सेम है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको छोड़ देंगे, हम फोकस किसके ऊपर करेंगे? न्यूमरेटर के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, तो 40 और 141 में से बड़ा कौन है? 141, इसलिए 40/29 और 141/29 में से बड़ा कौन हो जाएगा? ये वाला नंबर। ठीक है, नाउ अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिक्स्थ वाला एग्जाम्पल, -17/20 और -13/20 दिया है। ठीक है, हमारा सबसे पहला फोकस किसके ऊपर होगा? डिनोमिनेटर के ऊपर। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है क्या? चेक करो, यस बोथ आर सेम। तो अभी हमारा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? न्यूमरेटर के ऊपर। -17 और -13 में से बड़ा कौन होगा? -13। क्यों? क्योंकि वो नंबर लाइन पे पहले आता है, इसलिए -17/20 और -13/20 में से बड़ा कौन हो जाएगा? ये वाला नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी सेवन्थ एग्जाम्पल क्या दिया है हमें? 15/12 और 7/16। अब आप इसको देखो, अब डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर क्या दिया है? दोनों के डिफरेंट दिए है। अब क्या करेंगे हम? देखो, पहला फोकस तो हमारा क्या होगा? अभी अगर डिनोमिनेटर दोनों के भी डिफरेंट दिए होंगे तो हमें क्या करना है? हमें करना है इन लोगों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 15/12 और 7/16 का हमें क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं 15 × 16 और 12 × 7। 15 × 16 कितना आएगा? 16 5 जा 80, कैरी 8, 240, और 12 7 जा कितना? 84। अब 240 और 84 में से बड़ा कौन है? 240 बड़ा है, इसलिए 15/12 बड़ा हो जाएगा किससे? 7/16 से। ठीक है, ठीक है, समझ गए आप? ओके, अभी बुक के एग्जाम्पल देखते हैं हम, बट मैं आपको थोड़े से और एक दो एग्जाम्पल्स देती हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। ठीक है, 7 एग्जाम्पल तक हमारा हो गया है, हम थोड़े से दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं तब तक।
नहीं तो फिर मैं आपको बुक के पहले कवर कर लेती हूँ और फिर बाद में आपके लिए डिफरेंट डिनोमिनेटर के और एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अभी देखो 8th एग्जाम्पल क्या दिया है। 8th एग्जाम्पल में दिया है हमें -25/8 और -9/4, ठीक है। हमने देखा अभी दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर है डिफरेंट। अगर दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट रहे तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो हम क्या करेंगे, -25/8 और -9/4 के बीच में हम क्या करेंगे, वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो -25 × 4 और 8 × -9, -25 × 4 कितना हो जाएगा 100, -100, 8 × -9 -72, और -100 और -72 में से बड़ा कौन हो जाएगा, -72। क्यों, क्योंकि वो नंबर लाइन पे पहले आता है, इसलिए -25/8 और -9/4 में से बड़ा कौन हो जाएगा, ये वाला नंबर, है ना, ठीक है। समझ गए आप। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। 12/15 और 3/5, ठीक है। अब इसको करेंगे हम। अभी देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं। सो व्हाट वी विल डू, वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 12/15 और 3/5 और 3/5 के बीच में क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 12 × 5 और 15 × 3। 12 × 5 कितना हो जाएगा 60, और 15 × 3 कितना हो जाएगा 45। अब ये दोनों में से बड़ा कौन है, 60 बड़ा है, इसलिए 12/15 बड़ा हो जाएगा 3/5 से, ठीक है। समझ गए आप। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्या दिया है, 10th नंबर का एग्जाम्पल। -7/11 और -3/4 के बीच में हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो पहले हम क्या देखेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं। सेम नहीं तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। -3/4 इन दोनों के बीच में हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या होगा, -7 × 4 और -3 × 11। -7 × 4 कितना हो जाएगा, -28, और -3 × 11 कितना हो जाएगा, -33। अब -28 और -33 में से बड़ा कौन है, -28, है ना। देखो एक तो आप ये भी याद रख सकते हो निगेटिव नंबर्स के लिए कि निगेटिव नंबर में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा भी आप याद रख सकते हो। मतलब अगर दोनों निगेटिव नंबर के बीच में आप कंपैरिजन अगर कर रहे होंगे तो जो छोटा वाला नंबर होगा, अब 28 और 33 में से छोटा वाला नंबर कौन है, 28, तो इसलिए -28 बड़ा हो जाएगा -33 से, ठीक है। अभी देखो अभी हमारी एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। मैं आपको थोड़े से प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ। देखो ये प्रैक्टिस एग्जाम्पल, ठीक है, प्रैक्टिस एग्जाम्पल डिफरेंट डिनोमिनेटर के, ओके। 3/4 और 5/8 ये हमें एग्जाम्पल दिया है। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 × 8 आ जाएगा, और ये क्या होगा 5 × 4। 3 × 8 कितना 24, और 5 × 4 कितना 20। दोनों में से बड़ा कौन है 24, इसलिए 3/4 बड़ा हो जाएगा 5/8 से, ठीक है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, अभी नेगेटिव के केस में देखते हैं। -10/11 और 12/5 देखते हैं, ठीक है। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं। दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। -10/11 और 12/5 के बीच में हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, -10 × 5
11 इंटू 12 माइनस 10 इंटू 5 कितना आ जाएगा -15 और 11 इंटू 12 कितना आएगा 12 इंटू 132 ठीक है। अब -50 और -132 में से बड़ा कौन है 132 ऑब्वियसली। सो -10 अपॉन 11 और 12 अपॉन 5 में से बड़ा कौन हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस सेट 1.2 ख़त्म होती है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।